बंधुओं, किसी कहावत में लोग कहते हैं, संत महात्मा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, अभाव भक्ति में साधु रीझे, तीनों निपट अनाड़ी। ये बात लोगों को अजीब लगती होगी, है ना? क्यों अजीब लगती होगी? क्योंकि यहाँ सब लोगों को कहा गया है, पूरे संसार के लोगों को दुनिया कहा गया है, नारी को भी कहा गया है और संत को भी कहा गया है। अगर संत है और भाव भक्ति में वो वहीं टिक गया, फंस गया, रिझ गया, तो उसको क्या कहा जाएगा? अनाड़ी ही कहा जाएगा, है ना? तो इसी को कहा गया है कि राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, अभाव भक्ति में साधु रीझे, तीनों निपट अनाड़ी। बंधुओं, जो कहने वाले कहावत की बात कहे हैं ना, वो किसी को नहीं छोड़े। जो कवि कहे होंगे इस बात को, वो किसी को नहीं छोड़े हैं। और वो देखे होंगे तभी तो ये बात कहे। दुनिया किस पर रिश्ती है? राग रंग। अगर कहीं राग रंग की चीज देखने को मिले उन्हें, तो वहां इकट्ठा हो जाते हैं सारे लोग, ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं कि वहां बैठने का क्या, खड़े होने की भी जगह नहीं होती है। और जहाँ सत्संग हो, भजन हो, गुरुजनों के विचार हो, वहां बहुत कम लोग जाते हैं। और जहाँ राग रंग की बात कहीं सुन लेते हैं या किसी के द्वारा देख लेते हैं, तो वहां ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे वहां जगह की कमी हो जाती है। जगह की कमी के कारण वहां मारपीट भी होने लगता है, तब भी से लोग हटते नहीं हैं, घुस घुस के देखते हैं। ऐसे घुस घुस के देखते हैं कि बस इसको देखने से बस इनको शांति मिल जाएगी, इसका कल्याण हो जाएगा। ऐसे उसमें डूब जाते हैं, पूरी अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा उसी में लगा देते हैं। किसमें? राग रंग। रंग कहा जाए तो दुनिया के रंग बिरंगी दुनिया में, और राग रंग, ये दोनों में ये दुनिया रिझी हुई है, और तीसरा कुछ नहीं। और अब बात आती है नारी की। चटक मटक में नारी, चटक मटक में कैसे नारी रिझी है? बंधुओं, नारी किस पर बिक जाती है? कुछ गहने के लिए, कुछ श्रृंगार के लिए अपने आप को बेच देती है। उस नारी के लिए कहा गया है। कोई पुरुष उसको आकर्षित कर ले और उसे कुछ धन देना चाहे, उसको गहने दिला दे, तो उसी पे वो बिक जाती है। उस नारी के लिए कहा गया राग रंग, चटक मटक में नारी रिझ जाती है। जैसे कोई पुरुष उसे धन दे दे, किस लिए? उसके गहने के लिए या कोई श्रृंगार के लिए, तो उसमें रिझ जाती है और अपने आप को बेच देती है। और साधु कहाँ रिझ जाता है? जैसे साधु, अब किस साधु के बारे में कहा गया है? जो कच्चे साधु है ना, वही भाव भक्ति में रिझता है। नहीं तो साधु का जीवन तो साधना में होता है, वैराग्यमय होता है। और जो वैराग्यवान और साधना परायण होगा, वो कहीं नहीं रिझता है। वो चाहे उसको बढ़िया बढ़िया मिष्ठान खिलाए, चाहे उनकी कितनी प्रशंसा करे, चाहे उन्हें गाली दे, चाहे उसे कुछ न दे, न वो रिझता है न वो खींचता है। लेकिन यहाँ बात आई है कि भाव भक्ति में
साधु रिझे। किस साधु की बात कह रहे हैं? कच्चा साधु की बात आती है। क्योंकि जो भाव भक्ति में रिझ जाते हैं ना, वो रिझते हैं। किससे रिझते हैं? अगर कोई उसकी प्रशंसा कर दे तो बहुत खुश हो जाते हैं, कोई उनकी पूजा आरती कर दे तो और ऊपर चढ़ जाते हैं, और कोई उनकी अपमान कर दे, निंदा कर दे तो वो पीछे हो जाते हैं। और भाव भक्ति में ऐसे रह जाते हैं कि जहाँ कोई अच्छा सम्मान दे रहे हैं तो बस उन्हीं की प्रशंसा में पूरा जीवन बिता देते हैं, और वहीं टिक भी जाते हैं, वहीं फंस भी जाते हैं। तो ये तीनों की बात कह रहे हैं कहने वाले कि अगर ये तीनों इसमें रिझ जाए तो क्या कहते हैं? तीनों निपट अनाड़ी। अनाड़ी शब्द लास्ट शब्द है। इसको कहा जाए बुद्धू भी कह सकते हैं, मूर्ख भी कह सकते हैं। अनाड़ी शब्द का प्रयोग एकदम लास्ट है, जिसके बाद और कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये तीनों, अगर तीनों की स्थिति ऐसे हो जाती है, उन्हीं को कहा गया है कि ये तीनों अनाड़ी हैं। और बंधुओं, ये तीनों से ऊपर उठ जाता है ना, उसको क्या कहा जाएगा? उसको विवेकी कहा जाएगा। और जो अपने विवेक से चलेगा ना, वो किसी के भाव भक्ति में नहीं रिझेगा, किसी के रूप रंग में नहीं रिझेगा, कहीं रंग रंग में नहीं रिझेगा, कहीं चटक मटक में नहीं रिझेगा। तो वो स्थिति लाने के लिए, वो माहौल लाने के लिए हमें क्या करना है? हमें सत्संग करना है। सत्संग किसके सत्संग करना है? सत्य की सत्संग करना है। और जो सत्य की संग करेगा वो न राग रंग में रिझेगा, और न भाव भक्ति में रिझेगा, और न चटक मटक में रिझेगा। तो बंधुओं, इस बात को हमें हमेशा विचार करना है कि हम कहाँ रिझ रहे हैं। कहीं राग रंग में तो नहीं रिझ रहे, कहीं भाव भक्ति में तो नहीं रिझ रहे, कहीं चटक मटक में तो नहीं रिझ रहे। और अगर हमारा मन उधर खींच रहा है, खिंचा रहा है, अगर मन हमारा कहीं आसक्त हो रहा है, तो हम विवेक के द्वारा, सत्संग के द्वारा, गुरुजनों के सानिध्य के द्वारा, साहित्य के आधार से हम उसको अपनी तरफ लाएं। और इस बात पर हम विचार करें कि हम कहाँ खींच रहे हैं। अगर खींच रहे हैं, किसी से आसक्त हो रहे हैं, तो विवेक के द्वारा अपने आप को खींच लें और खींच करके सावधान हो जाए। और सावधान होकर के बंधुओं, हमें किसी पर नहीं रिझना है, न राग रंग में रिझना है, न चटक मटक में, न भाव भक्ति में। सही विवेक करके हमें काम करना है। बंधुओं, जो हर लोगों की बात मानता है उसे क्या कहते हैं? बुद्धू कहते हैं। और अपने विवेक के साथ चलता है उसे ज्ञानी कहते हैं, विवेकी कहते हैं, पारखी कहते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें पारखी बनना है, विवेकी बनना है, वैराग्यवान बनना है। तभी हम इस जीवन में अच्छी तरह से जी सकते हैं। नहीं तो बंधुओं, अभी हम बात सुन ही रहे हैं कि तीनों निपट अनाड़ी, तो हम तीनों में से ऊपर उठे, अनाड़ी ना बने। हम पढ़े लिखे हैं, हमें वो क्षमता है, वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो क्यों अनाड़ी बन के पड़े रहे? हमें अनाड़ी नहीं बनना है बंधुओं। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखते हुए अपने विवेक के द्वारा हमें काम करना है। किस क्षेत्र पे हम काम कर रहे हैं ये तो महत्वपूर्ण बात है, लेकिन हम विवेक से काम करते हैं ना, तो ये और बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो हम कहाँ हैं, किस प्रकार से हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कैसे हम जी रहे हैं, कैसे विवेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दूसरी की बातों में आकर तो नहीं कहीं फंस रहे हैं। इस पर हमें हमेशा सजग रहना है, सावधान रहना है। तभी हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं और हमारे माहौल को हम बदल सकते हैं। आसपास के लोग हमसे कुछ आदर्श ले सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ऊपर उठें, आगे बढ़ें और अपने जीवन की कल्याण की ओर अग्रसर हो जाएं।
तो मैं बात शुरुआत की थी, राग रंग में दुनिया रिझे, चटक मटक में नारी, भाव भक्ति में साधु रिझे, तीनों निपट अनाड़ी। तो बंधुओं, इनसे हमें ऊपर उठना है, हमें अनाड़ी नहीं बनना है और अपने जीवन का कल्याण करना है।